अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए मईशत के मैदान से अच्छी खबर है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। मंजूरी वाशिंगटन में जारी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को 37 माह में तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत $7 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को $1.1 अरब की पहली किस्त जल्द मिलने का इम्कान है। पाकिस्तानी मईशत को मिलेगा अब मजीद इस्तेहकाम। अमरीका से बड़ी खबर आ गई। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। मंजूरी वाशिंगटन में जारी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में दी गई। MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान का एजेंडा सरे फहरिस्त था। जराये वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितम्बर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है, जबकि दूसरी किस्त भी इसी माली साल मिल जाएगी। जराये ने बताया कि IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के स्टाफ लेवल मुआहिदे का दौरानिया 37 माह होगा। $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। बयान में कहा कि अल्लाह के फजलो करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। चीन समेत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। IMF पैकेज की मंजूरी, वजीर आजम का इत्मीनान का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। बयान में बोले, अल्लाह के फजल से माशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए मेहनत जारी रखेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुश आइंद और माशी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। वजीर आजम ने IMF पैकेज के हवाले से मुआवनत फराहम करने पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत और इदारों ने मिलकर चैलेंज को कबूल किया। इज्तिमाई काविशों से मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने एक बार फिर भाईचारे की मिसाल कायम की। और बेल आउट पैकेज की मंजूरी इंतहाई खुशाइंद है। मुल्क की मईशत को इस वक्त IMF की पॉलिसी के तहत ही चलाना अक्लमंदी है। माहिर मुआशियात खाकान नजीब का तबसरा। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को 37 माह का प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए अच्छी टीम बनाना होगी। उन्होंने खबरदार किया कि अहम इक़दाम ना उठाए गए और एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ न की गई तो IMF से 25वां प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा। इकानमी को IMF के साथ ही चलाना इस वक्त प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो $26 अरब चाहिए थे, पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये IMF की इंगेजमेंट ने इंश्योर की है। जो मैक्रो स्टेबिलिटी आई है उससे लोगों के लिए अफरात ज़र में कमी हुई है, रुपया स्टेबल हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में एक बेहतरी आपको दिखाई दी है, पाकिस्तान की मॉनेटरी ईजिंग हुई है। पाकिस्तान को ये जो 37 महीने का प्रोग्राम है जो एग्रीड है उसको कंप्लीट करने की तरफ एक अच्छी कॉम्पिटेंट टीम बनानी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की तश्कील नौ नहीं करेंगे तो ये 24 प्रोग्राम तो आप ले चुके हैं, 25वां भी आपको लेना पड़ेगा। आपको बताएं कि कराची में डकैत दंदनाने लगे। एक और शहरी जान से गया। बैंक से 3 लाख रुपए लेकर फैक्ट्री पहुंचने वाले बाप बेटों से डकैतों की दिन दिहाड़े लूट मार। मुजाहमत पर डाकू की फायरिंग से वालिद जान से गए। बेटा शदीद जख्मी हुआ। नौजवान की फायरिंग से एक डाकू भी जख्मी हुआ। फरार होने की कोशिश में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो अस्पताल में दम तोड़ गया। रवां साल डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 98 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। तफसीलात खुरम गुलजार की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में मौत सस्ती, डाकू जिंदगियां छीनने लगे। कोरंगी में दिन दिहाड़े बाप कत्ल, बेटा जख्मी। वाकया बिलाल कॉलोनी में पेश आया। बाप और बेटा बैंक से 10 लाख की रकम निकालकर फैक्ट्री आ रहे थे। गाड़ी को 3 डकैतों ने घेर लिया। डकैतों के साथ मज़ाहमत हुई। सफाक डकैत की फायरिंग से अब्दुल मालिक मौके पर जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। बेटे ने भी जवाब में फायरिंग की, जिससे एक डाकू जख्मी हुआ। वाकये की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में डाकुओं और शहरी के दरमियान फायरिंग का तबादला देखा जा सकता है। जख्मी समेत तीनों डाकू कुछ रकम लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कोरंगी में शहरियों से डकैती की वारदात। शहरी ने डाकुओं से रकम बचाने के लिए फेंक दी। अवाम ने डाकुओं से मज़ाहमत करते शहरी की मदद के बजाय पैसे लूटना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मदद के बजाय लूट मार, इंसानियत का गिर गया मयार। अवाम भी डाकुओं के नक्शे कदम पर। डाकुओं ने गोली मारी, शहरियों ने रकम लूट ली। शहर कराची में बेहिसी की इंतहा हो गई। कोरंगी में जख्म से डूबे बाप बेटे इमदाद तलब रहे। तमाशबीन सड़क पर बिखरी रकम लूटते रहे। कोरंगी में डकैतों की फायरिंग का निशाना बनने वाले बाप बेटे की मदद को कोई न पहुंचा। बेटा तन्हा डकैतों से लड़ता रहा। फायरिंग होती रही। आसपास खड़े शहरी छुपकर सब देखते रहे। कोई आगे न बढ़ा। बेटे ने शहरियों को देखकर रकम उनकी तरफ फेंकी कि उसे उठाकर हिफाजत करें। रकम बिखरती देखकर लालची लोग 10 लाख रुपए पर टूट पड़े। जिसके जो हाथ आया वो ले उड़ा। वालिद ने सिसक कर जान दे दी। बेटा शदीद जख्मी हो गया। एहसास मरता है तो गैरत भी मर जाती है। ये वो मौत है कि जिसकी खबर नहीं होती। बेहिसी ऐसी ना देखी कभी। लाश के सिरहाने पैसों की लूटमार। अवाम भी डाकू के नक्शे कदम पर। कुरंगी में डकैती के वाक़े में शहरियों ने मदद के बजाय खुद ही लूटमार शुरू कर दी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर नफ्सियात इकरा नाज और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इकरा नाज, आपकी तरफ पहले आऊँगी। बताइएगा कि मुआशरे में बेहिसी की इंतहा हो गई है, इसकी वजह क्या है? देखिए, जिस तरह का अभी आपने वाकया बताया अपनी न्यूज़ में कि उनके साथ जो हादसा हुआ और उन्होंने हिफाजत के लिए आवाम की तरफ पैसे फेंके ताकि वो हिफाजत कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आवाम ने उन्हीं के पैसे जो है लूटे और ना उनकी ज़ख्मी की मदद की और उनके वालिद भी आपने कहा कि सकर जाँ बाग हो गए। देखिए, इसके अंदर अगर हम साइकोलॉजिकल हवाले से देखें तो 3 पहलू निकलते हैं। एक पर्सनल लेवल का पहलू निकलता है, एक सोशल पहलू निकलता है और एक थोड़ा नेशनल लेवल पे बात करते हैं। पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें ना तो हम बहुत डिसेंसिटाइज हो गए हैं। अब डिसेंसिटाइज कैसे हो गए कि जिस तरीके से कोई इस तरह का वाकया है, आए दिन हमें इस तरह के वाकयात देखने को मिलते हैं कि किसी को गोली लग गई, चोरी हो गई, और हमारे यहाँ ये फुटेजेस, हमारे यहाँ ये चीज़ें सोशल मीडिया पे और जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे बहुत आम, खून खराबे की हर चीज़ एडिट किए बगैर जो है वो दिखा दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये चीज़ एक बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है, उनके डेली रूटीन की चीज़ हो गई है ये चीज़ें देखना। तो अब लोग इन चीज़ों की परवाह नहीं करते कि भाई कोई जख्मी है या कोई जहाँ बाग हो गया, कोई एक्सीडेंट है या इस तरह के कोई भी इवेंट होता है उनके इर्द गिर्द, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को जो है वो उसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि वो अपना पर्सनल लेवल देखते हैं। दूसरे अगर हम लेवल की बात करें जो सोशल लेवल है, तो इसको हम सोशल साइकोलॉजी से ज़रा सा लिंक करेंगे डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब बहुत सारे लोग एक जगह मौजूद होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम मदद के लिए आगे ना बढ़े, कोई और होगा जो मदद के लिए आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी हम निकाल देते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई एम्बुलेंस को कॉल कर लेगा, कोई ना कोई बुला लेगा। तो इस तरीके से जो है ना कि हम एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने से जो है वो घबराते हैं। अच्छा, अगर हम इसी पहलू के ज़रा सा पिछले पास में चले जाएं थोड़ा सा, तो हम ये देखेंगे हिस्ट्री में कि जिन लोगों ने मदद की है तो उन्हीं लोगों को आगे जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो लोग अब इस चीज़ से डरते भी हैं कि भाई हम क्यों लोगों की हेल्प करें। तो लोगों का जो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ना हेल्पिंग बिहेवियर का, वो कम होता जा रहा है। फिर अगर हम तीसरे लेवल पे आते हैं, दैट इज़ अ नेशनल लेवल। इसको मैं लिंक करूंगी जो हम लोग अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। हम सब जानते हैं मैस्लो की हिरार्की से कि हमारी पहली जो बेसिक नीड है वो है फूड, बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें। जब आवाम की ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, बिल्कुल ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। माहिर नफ्सियात हमारे साथ इकरा नाज मौजूद हैं। इकरा हमारे साथ ही रहिए। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आएंगे, आप क्या कहेंगे? एहसास बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है, निहत्ते लोगों की मदद करने के बजाय उल्टा लोगों ने उन्हें लूटना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौका देने का। मैं आज के इस अफसोसनाक वाक़या पर जितना भी हम सब मिलकर अफसोस करें वो कम है, जितनी इसकी मजम्मत करें वो कम है। यकीनन यहाँ ये बात मैंने बहुत अरसा पहले एक जुमला कहा था जो बहुत मारूफ हुआ, वो ये था कि इस मुल्क के अंदर शरीफ आदमी वही है जिसका हाथ नहीं पहुंचता है, वो माफ़ नहीं करता, वो छोड़ता नहीं है। दरअसल हकीकत में आज जिन लोगों की तरफ इन मजलूमों बाप बेटे ने अपनी रकम फेंकी कि ये हमारा साथ देंगे, इनके चेहरे वाज़ेह तौर पर मीडिया पर दिखाने चाहिए कि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने डाकुओं का साथ दिया,
जिन्होंने चोरों का साथ दिया, जिन्होंने लुटेरों का साथ दिया। और इस मौका पर मैं यहाँ एक और बात कहने जा रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हर महीने में, अभी हमने रबीउल अव्वल गुजारा है, कुछ अरसे पहले हमने मुहर्रम गुजारा है, फिर अभी आने वाले वक्त में हम थोड़े अरसे बाद हम रमजान देखेंगे। हम इबादत में तो सबसे आगे होते हैं। हम रमजान में रोजे रखने में, तरावी कराने में, कराची के रोडों पर तरावी हो रही होती है, अफ्तारी हो रही होती है, और इबादत में हम बहुत ज्यादा होते हैं। मगर हम मामलात के दीन को क्यों नहीं समझते कि मामलात भी दीन है। जहां नमाज रोजा दीन है, वहां अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत भी दीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज्जतुल विदा के मौका पर आखिरी खुतबे में जो हुक्म है वो क्या है? फरमाया मन सलिमन नास मिल लिसान ही वयदे, वो इंसान कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता जिसकी जुबान और जिसके हाथ से किसी दूसरे इंसान को, ये नहीं फरमाया मुसलमान को। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और माहिर नफ्सियात इकरा नाज, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। तो आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले में मुतादिद गलतियां हुई, आइन से मुतसादिम फैसले पर अमल कराने के लिए चाबुक ना मारा जाए। सेनेटर इरफान सदीकी ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। बोले आए दिन कानून ये कहकर ख़त्म कर दिया जाता है कि ये आइन से मुतसादिम है। अदलिया आइन से मुतसादिम फैसला करे तो कौन ठीक करेगा? हम गलती करते हैं तो अदलिया इस्लाह कर देती है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को आइन के तहत ही काम करना चाहिए दें, लेकिन हमारे लिए ये मजबूरी ना पैदा करें कि एक गैर आइनी या आइन से मुतसादिम फैसला देने के बाद हमारी पीठ पे चाबुक न मारें कि आप ये फैसला क्यों नहीं मानते। आए दिन हमें पता चलता है कि जी फलां कानून पार्लियामेंट का अदलिया ने इसलिए ख़त्म कर दिया, इस जवाज़ पे ख़त्म कर दिया कि ये आइन की किसी शिक से मुतसादिम है। जब एक ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो, अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? अगर हम कोई गलती करते हैं तो अदलिया उसकी इस्लाह कर देती है। सबसे बड़ी आइनी कोर्ट है। आप आइन के तहत काम कर रहे हैं। आपकी आज़ादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो सकती। हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है। हम आइन बनाने वाले लोग हैं। आप आइन की तख्लीक है, पार्लियामेंट आपकी तख्लीक नहीं है। पार्लियामेंट आपने नहीं बनाई है, आपको पार्लियामेंट ने बनाया। ये स्पेशल सीट्स के हवाले से एक अदालती फैसला है और वो फैसला एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। ख्वाहिश है आइनी तरामीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो। मुद्दत मुलाजमत में तोसी मफादात नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। आइनी अदालत के क़याम के हक़ में है, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक़ में नहीं। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा हमें सपोर्ट करो। दो सूबे मुसल्लह गिरोह के कब्जे में हैं। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। बलूचिस्तान और KP में रियासत की अमलदारी ख़त्म हो गई। कौम परस्त अलहदगी की बात करें तो दाखिली मसला करार दिया जाता है। मजहबी बुनियादों पर कोई मसला हो जाए तो उसे आलमी इशू बना दिया जाता है। ये दोहरा मयार क्यों? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।